सोमनाथ मंदिर। शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। तो इसी तरह अगर इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम ने जो कवानीन बताया कि अल्लाह इन चीजों से खुश होता है, इन चीजों से नाराज। इस्लाम कहते हैं अल्लाह जिना से खुश नहीं होता, अल्लाह गे मैरिज से खुश नहीं होता, अल्लाह ताला देर से शादी से खुश, बोलो ना, नहीं होता, अल्लाह बहनों की विरासत खाने से खुश नहीं होता, बीवी का मेहर दबाने से खुश नहीं होता, अल्लाह ताला बाप के सामने उफ करने से खुश नहीं होता, मां के सामने उफ करने से खुश नहीं होता, ओल्ड हाउस में जमा कराने पर अल्लाह राजी नहीं है, शादीशुदा औरत जिना करेगी तो अल्लाह कहते हैं पत्थरों से मार के गवर्नमेंट इसको हलाक करे, इतना बड़ा जुर्म। चोरी से खुश, चोरी करोगे, अल्लाह कहता है, हुकूमत को कहता है, आप खुद से ना हरकतें ना शुरू कर दें, हुकूमत को कहता है कि चोर का हाथ काटो, जानी को 100 कोड़े लगाओ चौक में खड़ा करके, दाढ़ी काटने की इजाजत अल्लाह बोल दे क्यों नहीं भाई, नहीं माजरत के साथ भाई ये अल्लाह का कानून तो यही है ना, अब क्या करें, मजबूरी है, मैंने बनाया होता तो मैं कह देता। तो इसी तरह अल्लाह औरत को बेपर्दा घूमने की इजाजत नहीं देता, ये अल्लाह के कवानीन है। सूद खाने की इजाजत नहीं देता, नाप तोल में कमी की इजाजत नहीं देता, नमाज कजा करने की इजाजत, रमजान में खाने की इजाजत, हज फर्ज हो जाए और बैतुल्लाह की जियारत ना करो इसकी इजाजत नहीं देता। सर के बाल जो ऊंट पटांग है, आधा सर गंजा आधा में बाल जैसे गोरे रखते हैं, कटोरा रख के बाल कटा ली, इतने मुख्तलिफ किस्म के फैशन, अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि तगयीर खल्क़िल्लाह, जो इंसान की अल्लाह ने बनावट बनाई है उसमें काट छांट की इजाजत नहीं देता। अल्लाह औरत को नाखून बढ़ाने की इजाजत फैशन के लिए नहीं देता, अल्लाह औरत को आईब्रोज बनाने की इजाजत, सब लोग बोल लें याद हो जाएगा, आईब्रोज बनाने की औरत को अल्लाह इजाजत नहीं देता, समझ रहे हो। बड़े भाई को छोटे नाबालिग बच्चे की विरासत कारोबार में लगा के खाने की इजाजत, अबे कुरान में खुद अल्लाह ने, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा भाई, कुरान में जहां भी यतीम की बात आई है ना, कि यतीम का माल जो खाते हैं वो आग के अंगारे खा रहे हैं, लोग पता है क्या समझते हैं, ईदी सेंटर में किसी यतीम के चप्पल चुराना मुराद है। यहां यतीम का माल का मतलब जो अरब कहाया करते थे वो मुराद है कि जब बाप की डेथ हो गई तो बड़ा भाई छोटे भाई की विरासत खा जाता था, कि मैं हूं ना भाई, सारी विरासत खा गया तो उसका थोड़ा ईद बकरीद पे कपड़े बना दिए, क्या ख्याल है भाई। या बहनों की तो अब भी दबा के माशाल्लाह खाई जा रही है, माफ करा लेते हैं उनसे। अल्लाह ने ये तो कुरान में कहीं नहीं कहा बहनों से माफ कराओ, अल्लाह ने क्या कहा है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, जितना तुम्हें मिलेगा उसका आधा किसको दो, बहन को दो। तो बहुत सारी शराब की इजाजत नहीं देता, समझ में आ रही है बात। और बहुत सारी नस्ल रोकने की इजाजत, अगर रिस्क की तंगी के खौफ से हो तो नस्ल रोकने की इजाजत, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी रिस्क हम दे रहे हैं और इनको भी हम देंगे। फैमिली प्लानिंग को कुरान पर तरजीह मत दो, अल्लाह का गजब आएगा कि जिसने तुझे खिलाया है खुद तो खा लिया अल्लाह की नेमतें, अब नई मखलूक को रोक रहा है कि मेरी जेब मेरे बटवा ना खा जाए कहीं, ये मेरे पैसे ना कम हो जाएं। ये हिंदुओं पे ये चीजें सूट करती हैं, लिबरल लोगों को ये काम करने दो, इथियस लोगों को जो हर चीज में लॉजिक देखते हैं। जब अल्लाह का कानून आ गया तो फिर वहां आपको किसकी माननी पड़ेगी। हाँ, सेहत के लिए कोई रोक ले वक्ती तौर पर, वो एक अलग बात है। तो अब समझें कि ये अल्लाह के कवानीन हैं जो इस्लाम ने बताए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, मूसा अलैहि सलाम ने, ईसा 1,24,000 पैगंबर जिनकी तालीमात आज तक चली आ रही हैं, उन्होंने बताई। अब हम ये कहते हैं कि अगर अल्लाह के ये कवानीन नहीं है तो हम हिंदुओं से पूछते हैं फिर क्या है, तुम बता दो भाई। ईसाइयों से पूछते हैं क्या है, यहूदियों से पूछते हैं क्या है, किसी के पास 4-6 बातों से ज्यादा कोई तालीम है ही नहीं। तभी इस्लामी फिक़ा, इस्लामी कानून मदरसों में 8 साल पढ़ा जाता है, ईसाइयत को 8 साल, बोलो ना भाई, नहीं। अगर पढ़ा भी जाता है तो कानून नहीं, तारीखी किताबें। यहूदियत को 8 साल नहीं पढ़ा जाता, हिंदू मजहब को 8 साल नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा भी जाता है तो कानून नहीं है कि ये जायज है ये नाजायज, ये अलाउ, ये
ناٹ الاؤڈ. یہ ایسا نہیں ہے. وہ پر روحانی چیزیں, جن ہوتے ہیں, بھوت ہوتے ہیں, چڑیلیں ہوتی ہیں, بھگوان یہ اس کی روح اس میں آ گئی, یہ اس چیز کی چیزیں. لا کیا ہے یہ نہیں پڑھا جاتا ہے, پڑھا جب جائے گا جب ہوگا. اور مدارس میں 8 سال اسلامی قانون جو پڑھا جاتا ہے اس کی فنیشنگ پھر مزید 2 سال کی جاتی ہے. جیسے پانی کا فلٹر ہوتا ہے نا, یہ تو کچرا نکالے گا اور یہ والا بوتل کیا کرے گی, اس کو پالش کرے گی اور پھر اس میں ویوز داخل ہوں گی جو جراثیم کو 3 پروسیس سے گزر کے پھر پانی نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں خاندانی طریقے سے فلٹر ہونا. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو مدارس میں 8 سال تو پڑھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد تخصص کیا جاتا ہے فقہ میں. وہ 2 سے بعض مدرسوں میں 2 سال, بعض میں 3 سال. وہ بھی اس قانون کو پھر اس کی پریکٹس کی جاتی ہے کم سے کم 10 سال. پھر لا پر انسان کو کیا حاصل ہوتی ہے, دسترس. پھر وہ مفتی بنتا ہے بشرطے کہ اس کی اپنی مینٹل اپروچ بھی اونچی ہو, ورنہ 20 سال بھی پریکٹس کرتا رہے گا کچھ بھی بن جائے گا, مفتی نہیں بنے گا. مفتی کہتے ہیں جس میں ریسرچ کی صلاحیت ہو. کوئی بھی مسئلہ جب اس کے پاس آتا ہے ریسرچ کر کے جواب دے سکے. وہ یہ صلاحیت انجینئر بننے سے حاصل نہیں ہوتی. اس پہ 10 15 سال محنت کرنی پڑتی ہے, پریکٹس کرنی پڑتی ہے, ماہروں کی نگرانی میں پھر لا اور اسلامی قانون پر دسترس حاصل ہوتی ہے. یہ لا دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں مذہبی رہنما روحانی پیشوا ہوتے ہیں, مسائل بتانے والے مفتی. کبھی دیکھا ہندو نے پنڈت جی کو فون کیا کہ یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے اکارڈنگ ٹو ہندو مذہب, اس میں یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ وہ کہتے بھائی جو عدالت نے فیصلہ کر دیا. 2-4 چیزیں بس بتائی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. مفتیوں کے پاس تو میں اگر اپنا نمبر 24 گھنٹے کے لیے کھول دوں تو 24 گھنٹے کالز آتی ہیں, حالانکہ میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں. میں تو بڑے بڑے علماء دنیا میں موجود ہیں, 24 گھنٹے کال آتی ہیں کیا پوچھنے کے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ الاؤڈ ہے یا ناٹ الاؤڈ ہے, پرمیشیبل ہے یا اس کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے, طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی, وراثت کے مسائل ہیں, خاندانی جھگڑوں کے, اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں, تجارت کے مسائل ہیں, اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جب اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں تو دلیل نظری سے اگر کام لوگے ہیں تو اللہ کے وجود کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اسلام. بہت مشکل ہے.